अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन शामी कबाब रेसिपी। वो गलतियाँ जिससे कबाब टूट जाता है और खुशबू टेस्ट खाते हुए पता ही नहीं चलता। इन सब गलतियों से कैसे बचेंगे? शामी कबाब बनाते हुए आपने क्या करना है जिससे ना कबाब टूटेगा और खुशबू बाकायदा आपको फील होगी। ये सब इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप पहली दफ़ा में ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलें चिकन शामी कबाब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, 4 से 5 हरी इलायची, एक छोटा जायफल और एक फूल जावित्री का। ये हम सारी चीज़ें इस ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ही स्पेशल मसाला है। ये शामी कबाब की खुशबू और जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इसको रख देते हैं और आपको आगे जाके बताएंगे कि हम इसको कब इस्तेमाल करेंगे। एक कुकर ले लेते हैं और फ्लेम ऑन कर देते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून लौंग, 3 से 4 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 2 तेज़ पत्ते। ये सब मसाले डाल के इसको हल्की आंच पे हमने 3 से 4 सेकंड तक फ्राई करना है ताकि ये फ्राई भी अच्छे से हो जाएं और इनका जो थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो भी निकले। अब इसमें डाल देते हैं 1 केजी चिकन का गोश्त जो मैंने हड्डियों के साथ लिया है। आप चाहें तो बोनलेस से भी बना सकते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। अक्सर लोगों को चिकन शामी कबाब में से हीक आती है, तो अब वो इसी वजह से आती है कि आपका गोश्त जो है वो भुना हुआ नहीं होता। अगर आप इसे अच्छे से इस पॉइंट पे भून लेंगे तो फिर आपको कबाबों में से हीक नहीं आएगी। कोशिश करें कबाब बनाने के लिए हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें क्योंकि टेस्ट जो है वो हड्डियों से निकल के आता है। तभी आपके कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब इसे अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और 8 से 10 इसमें जाएंगी गोल लाल मिर्चें। 2 मैंने ये चिकन क्यूब डाली है। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर चिकन पाउडर भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज काट के डाल दिए हैं। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी लाल मिर्च जाएगी। ये मैंने आधा किलो चने की दाल 1 घंटे के लिए भिगो के इसे रखा था और अभी मैंने इसका पानी निकाल लिया है और अब इस दाल को मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त और दाल का बिल्कुल यही परफेक्ट रेशो है कि 1 किलो गोश्त और आधा किलो दाल। इसी रेशो के हिसाब से अगर आप चिकन शामी कबाब बनाते हैं तो आपके कबाबों के फ्लेवर, टेस्ट में हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस होगी। अब इसमें डाल देते हैं 1.5 ग्लास पानी। चिकन में अपना पानी छोड़ेगा, प्याज छोड़ेंगे अपना पानी, तो इसमें काफ़ी पानी हो जाएगा और फिर हम इसको कवर करेंगे, सीटी लगाएंगे और तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको कवर करके इस गोश्त को और चने की दाल को हमने पकाना है। 20 मिनट के बाद इसका प्रेशर रिलीज करने के बाद आप ढक्कन हटाते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है हमें। तो अब हम चूल्हे की आंच कर लेंगे तेज़ और तेज़ आंच पे इसका ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है इसे सुखाएंगे। बिल्कुल इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। आगे जाके आपको बताऊंगी कि अगर ये आपका मिक्सचर पतला हो जाए तो आपने इसमें ऐसा क्या ऐड ऑन करना है जिसकी वजह से आपका ये मिक्सचर दोबारा से अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज आपसे मिस ना हो। पानी ड्राई हो चुका है, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। शामी कबाब का मसाला ठंडा हो चुका है और मैंने इसमें से हड्डियां निकाल दी हैं और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। अब हमने इस मसाले को पीस लेना है। आप चाहें तो इसे चॉपर में डाल के भी पीस सकते हैं। मैं इसे लंगड़ी के सोटे से पीसूंगी। इसे कुंडी डंडा भी कहते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। अच्छे से इस मसाले को इस डंडे से हमने पीस लेना है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। अब इसे दूसरे बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं स्पेशल खुशबू वाला मसाला जो हमने सबसे पहले तैयार किया था। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास है और इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा नमक। इसमें हम 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे।
2 अंडे इसमें तोड़ के डाल देंगे। ये इस मसाले को बाइंड करेंगे और कबाबों को टूटने नहीं देंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें थोड़ा-सी डाल देंगे अजवाइन, थोड़ी-सी डाल देंगे कलौंजी। शामी कबाब में हरा धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हरा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। पुदीना इसमें मैंने कम डाला है, क्योंकि पुदीने की अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग सा इसका फ्लेवर होता है, तो इस ये कबाबों के फ्लेवर को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम पुदीना कम रखेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाल देंगे, जिसकी वजह से इसमें चिकनाहट आएगी और हम इसे बहुत आसानी से हैंडल कर सकेंगे। अगर आपका मसाला थोड़ा आपको लगे कि इस टाइम पे पतला है, तो आप इसमें हाफ कप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें आधा कप बेसन को अच्छे से भून के वो भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे ये अपनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम देंगे 10 से 15 मिनट का रेस्ट। कबाब बनाने के लिए एक बॉटल का इस तरह का कैप ले लेंगे कि जिस साइज़ का बहुत ही आराम से कबाब बन जाए। आप देखेंगे कि बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से आपकी ये टिक्की बनकर तैयार होगी। अब एक प्लास्टिक का शॉपर लेंगे और इस ढक्कन के ऊपर रख देंगे। थोड़ा-सा मिक्सचर लेके आपने हाथों में ऐसे ही दबा लेना है और फिर इस ढक्कन के ऊपर रख देना है और फिर आपने इसको प्रेस करना है। इसके बाद आपने शॉपर निकाल लेना है। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट कबाब बनकर तैयार होगा। आप देखें इसकी शेप बिल्कुल इक्वल है, ना ये कहीं से मोटा है, ना ये कहीं से पतला है, ये सब जगह से एक बराबर है। अब बाकी कबाब भी इसी तरह बना के रख लेते हैं। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लेंगे और 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे। कबाबों को अंडे में डिप करेंगे और फिर इस फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो अंडों के बगैर भी इनकी फ्राइंग कर सकते हैं, लेकिन अंडे की कोटिंग से ये होगा कि कबाब कहीं से भी टूटेगा नहीं, ना ही बिखरेगा, बिल्कुल एक ही बराबर रहेगा और बहुत ही अच्छे से फ्राई होगा। मीडियम फ्लेम पे कबाब फ्राई करेंगे, सुनहरा रंग जैसे ही आएगा तो इसको पलट लेंगे। कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। चिकन शामी कबाब रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। चिकन शामी कबाब बनाने का ये तरीका आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कितने ही ये अंदर से ड्राई हैं। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बने हैं। पुदीने की चटनी के साथ शामी कबाब का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आला है। तो जल्दी से जाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।